हाय हेलो एवरीवन। हाय लल्ला। दिखाई दे रहा कुंदन। हाय अमन, हाय पार्थ, हाय यथार्थ, हाय कुंदन। दिख रहा हूँ बेटा? बोल मेरे लल्ला। बचा दे हल्ला। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहार। राधे राधे। अरे राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ लल्ला। कल कहाँ तक पढ़ा देते याद करो। ड्रेगोज रूल हो रहा था शायद, आई थिंक। लुकिंग हैंडसम, ओ माय गॉड, थैंक यू। पता नहीं हैंडसम कैसे बोलते हैं बच्चे। होमवर्क डिस्कशन हम हमेशा यूट्यूब सेशन लेके अलग से करेंगे, ताकि उसमें कितना भी टाइम वेस्ट हो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? तो डिस्कशन पार्ट हम हमेशा यूट्यूब पर लेंगे, यहाँ सिर्फ पढ़ाई करेंगे। क्लियर दोस्त? क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है नहीं तो। आप होमवर्क देंगे। कौन है नमूना? अनिकेत। कभी होमवर्क दे के गया हूँ, पूरी पीडीएफ अपलोड कराई है मैंने। कौन है अनिकेत बेटा? आपका साबुन स्लो है क्या? आपको ढोकला अच्छा लगता है? हाँ बेटा, बिल्कुल अच्छा लगता है। ठीक है, यस। ठीक है। हाँ, मैं बोल के जाऊँगा जब भी डिस्कशन करूँगा उसका। ठीक है, सवाल हो जाएंगे कुंदन जब मैं डिस्कशन कराऊंगा तो। पीडीएफ में अगर कोई आंसर गलत है तो वो डिस्कशन में आ जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर बेटा? हाँ, आईटी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। जी। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए, ड्रेगोज रूल की जब बात हो रही थी, तो ड्रेगोज, अरे ये क्या है? ये कहाँ से आगे स्लाइड है? वाह। ये रहा ड्रेगोज रूल, चलो। क्या कहता है ड्रेगो? ध्यान से सुनना कि सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? दोबारा सुन लो। सेंट्रल एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, वो थर्ड पीरियड का हो या उससे नीचे वाला हो पीरियोडिक टेबल में, तो उसके अंदर जब लोन पेयर आएगा तो वो लोन पेयर स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में रहेगा। कहाँ रहेगा जल्दी बताओ? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में। जल्दी बोलो। चलो। तो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है। इस कंडीशन में जब भी बात करेंगे तो बॉन्डिंग के अंदर जो आएगा वो और कौन से वाले आएंगे? पी ऑर्बिटल आएंगे। बॉन्डिंग में कौन से जाएंगे? पी ऑर्बिटल। ठीक है। पी ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनेगा तो पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और पी ऑर्बिटल तीनों एक दूसरे 90 पे होते हैं। तो जब बॉन्ड बनेगा तो 90 से बनेगा ऐसे। जब बॉन्ड बनेगा तो 90 से बनेगा लल्ला। तो इन तीनों के बीच में 90 का एंगल आएगा। इन तीनों के बीच में कहाँ से आएगा? 90 का एंगल। तो बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल, इसलिए 90 का एंगल आएगा, नियर अबाउट 90। और इस कंडीशन में उसने कहा था हाइब्रिडेशन नहीं होगा। लेकिन हाइब्रिडेशन कब नहीं होगा? जब उसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम जो होगी वो इक्वल टू लेस देन 2.5 हो। क्या बोला था उसने? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू, बोलो, लेस देन इक्वल टू 2.5। दोबारा बोलो। क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ। लेस देन इक्वल टू 2.5। अब ऐसा क्यों? उसका एग्जांपल उसने एक्सप्लेन करने के लिए लिया फास्फोरस में पीएस थ्री। अब पीएस थ्री में जब उसने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो फास्फोरस का लिखा 3s2 है, 3p3 है। ठीक है। 3s2 3p3 लिखने के बाद उसने बताया कि 3s और 3p है, इन दोनों को मिक्स करना है। अगर क्या करना है? मिक्स। थर्ड और बिलो में कौन सा बिलो? नमूने ही हो क्या यार आशु? ये थर्ड पीरियड के अंदर अगर फास्फोरस है तो आर्सेनिक, फिर उसके नीचे एंटीमनी, फिर उसके नीचे बिस्मिथ। थर्ड के नीचे मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स ग्रुप का। बिलो मतलब नीचे वाला। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में उससे नीचे। आशु समझ में आया आपको? बेटा होमवर्क दिया था ना, वो अपन डिस्कशन हमेशा कहाँ करेंगे? यूट्यूब पे। क्लियर है दोस्त? हाँ या ना? अब इधर देखो।
यहाँ तक ठीक है। तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो उसके लिए 600 चाहिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करना चाहेंगे अगर ये, तो उसको 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, तब जाकर ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद ही ये आपस में 600 किलो जूल लेंगे। ठीक है, जब ये मिक्स होंगे तो हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडेशन होगा तो फिर ये PH3 बनेगा, जिसमें 3 पीएच बॉन्ड बनेंगे हाइब्रिडेशन के बाद। तो हाइब्रिडेशन के बाद जब बॉन्ड बनने तो एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ जब एनर्जी रिलीज हुई तो एनर्जी 600 से कम थी, ये ड्रैगो ने कैलकुलेट किया। तो रिलीज एनर्जी अगर कम है इससे रिक्वायर्ड एनर्जी से, तो मॉलिक्यूल फिर उस कंडीशन में हाइब्रिडेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तो वो अनस्टेबल हो रहा है। समझा तो रहे निखिल कि अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने के लिए 600 किलो जूल एनर्जी चाहिए। कितने? 600 किलो जूल निखिल। और आपने जब बिजनेस का प्रॉफिट निकाला तो उसमें 600 रुपये ही आए। तो क्या आप चाहेंगे? बोलो, 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी से मान लीजिए 6 रुपये ही आए आपके पास, तो आप उस प्रॉफिट को, उस बिजनेस को करेंगे या छोड़ देंगे? निखिल बताएगा। निखिल कहाँ 5 बार लिख चुका है कि 600 वाला समझ में नहीं आया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना बाबू, कि अगर वो हाइब्रिडेशन करते हैं तो उन्हें 600 की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब वो हाइब्रिडेशन करने के बाद बॉन्ड बनाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी तो 600 से कम निकल रही है, तो वो क्यों जाएंगे हाइब्रिडेशन में? वो बिना हाइब्रिडेशन के बॉन्ड बनाएंगे। बोला बिना पैसे के भी बॉन्ड बना के छोड़ देते हैं हम तो। निखिल आपको लिखना पड़ेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। निखिल, निखिल, हर्ष में अपनी IT स्कूल चैनल पर लेंगे, है ना? निखिल, निखिल, निक्की बेटा। हाँ, जनरली ये 15 और 16 ग्रुप में ही होता है। सोहम सर आ गया। ओके, थैंक यू। ठीक है। आगे बढ़े। तो यहाँ पर समझ में आया कि 600 किलो जूल चाहिए कि तब जाकर के ये हाइब्रिडेशन में जाएगा। अब ये नहीं गया क्योंकि 600, बोलो, ये नहीं गया क्यों? क्योंकि 600 रिक्वायर्ड होगी और उससे निकलने वाली एनर्जी कम होगी, तो ये हाइब्रिडेशन में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो जो S ऑर्बिटल होगा, ये 3s ऑर्बिटल है और ये 3p है। जो 3s ऑर्बिटल होगा न्यूक्लियस के पास होगा, और अगर ये न्यूक्लियस के पास होगा, सोचो, अगर ये न्यूक्लियस के पास हुआ तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस s ऑर्बिटल पे लगेगा, और न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा ये s ही होता है। तो न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन इस s पर लग रहा है। न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन अगर इस s पर लग रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं क्या इधर उधर? नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं क्या? नहीं। अगर वो नहीं घूम सकते तो वो नहीं घूम रहे, तो एक्टिव हुए या इनएक्टिव हुए? दोबारा बोलो, एक्टिव हुए या इनएक्टिव हुए? अगर वो नहीं घूम सकते तो वो एक्टिव लोन पेयर हुए या इनएक्टिव? जल्दी बताओ। तो इसलिए ये s ऑर्बिटल में जो लोन पेयर बचे वो स्टीरियोकेमिकली क्या हुए? इनएक्टिव। क्या हुए वो? इनएक्टिव, ये लोन पेयर। अब बॉन्डिंग किससे होगी? ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग इनसे होगी 3 से, 1 2 3। तो अगर ये 3 से होगी तो क्या होगा? p ऑर्बिटल से। अब p ऑर्बिटल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे बॉन्ड बनेगा तो कितने का एंगल आएगा? 90। तो इसलिए 90 का एंगल आया। ठीक है। लेकिन एक लास्ट कंडीशन थी कि सराउंडिंग एटम जो होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5 होनी चाहिए। दोबारा बोलो, क्या बोला उसने? 3D में कहीं भी जा सकते हैं क्या? आ सकते हैं क्या? जैसे आपकी मुंडी पकड़ ली हर्ष किसी ने ऐसे, अब आप ऐसे घूम सकते हो क्या इधर उधर? किसी के पास जा सकते हो आसानी से क्या? बोलो, ऐसे पकड़ लिया अगर किसी ने हर्ष, बोलो, तो उस कंडीशन में सोचो। क्लियर? हर्ष आपका साबुन स्लो है क्या? हर्ष समझ में आया स्टीरियो के इनएक्टिव का मतलब? अब उसने एक लास्ट बात और बोली कि ऐसा तभी होगा जब सराउंडिंग एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5 हो। उसने कैलकुलेट किया कि 2.5 से ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? बोलो, उस कंडीशन में अगर 2.5 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। सेंट्रल एटम पर क्या डेवलप हो गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
और अगर सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, बोलो, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप अगर हो गया तो वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तो जो गैप है इन दोनों का वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर इन दोनों का ये गैप कम हो गया, सोचो अगर इन दोनों का ये गैप कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर इन दोनों का ये गैप कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम्म, बोलो, बोलो। गैप कम हो गया तो फिर हाइब्रिडेशन में चला जाएगा। क्लियर है? तो हाइब्रिडेशन में चला जाएगा। ठीक। अब सवाल उठता है, ये आपको लग रहा है सेकंड पीरियड के हैं, हाँ, ये फिफ्थ ग्रुप कहलाता है, ये सिक्स ग्रुप कहलाता है, याद है? इनको फिफ्थ ग्रुप हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं आप, ये सिक्स ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको 15 ग्रुप भी कह सकते हैं, 16 ग्रुप भी कह सकते हैं। अब इधर देख के बताओ, इनमें सब में ऐसा नहीं लग रहा है सेकंड पीरियड का है? ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के हैं, ये सेकंड का है तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? इन सब में हाइब्रिडेशन नहीं होगा, इसलिए एंगल 90 के आसपास आएगा, और ये सब ड्रेगोज रूल लग रहा है। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लल्ला मेरे लल्ला मचाएगा हल्ला गली मोहल्ला। थैंक यू उदय। ठीक है, अब सवाल आएगा एक ड्रेगोज रूल में, और वो सवाल क्या आएगा, ध्यान सुनना, क्वेश्चन की फॉर्म में देगा, कि वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज मोर बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन दिया उसने NH3 और PH3। अब आपको बेसिक का मतलब समझना पड़ेगा। ये आपको बताना है कौन ज़्यादा बेसिक है। हाइब्रिडेशन नहीं होगा इसका मतलब होगा S और P मिक्स नहीं होंगे शशांक, और बॉन्ड जो बनेगा वो फिर प्योर ऑर्बिटल से बनेगा। याद नहीं रहा रोहित, ये याद रखने कि इनसे नीचे हाइब्रिडेशन नहीं होता। क्या लिख रहा है भाविक, नहीं समझ में आया मुझे। वाई नॉट H2PO रिटर्न देयर, मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा बेसिक होगा, लोन पेयर डोनर अच्छा बेस होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसको लुइस बेस कहते हैं, मोर लुइस बेसिक। ठीक है, अगर कोई इजीली लोन पेयर देगा तो वो मोर लुइस बेसिक होगा। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडेशन होगा तो ये किस में रहेगा? S में, sp3 में, और ये रहेगा प्योर S ऑर्बिटल में। किस में रहेगा? प्योर S ऑर्बिटल में। अब H2PO भी लिख सकते हैं, पोलोनियम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, तो रेडियो एक्टिव के मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं ना, इसलिए बेटा। ठीक है भाविक, तो रेडियो एक्टिव है ये, इसलिए छोड़ देते हैं इसको। उनकी केमिकल स्टडी नहीं, न्यूक्लियर स्टडी की जाती है। आप बताओ, ये sp3 है, इसका तो यहाँ करेक्टर तो 25% है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ तो प्योर ऐसे, तो एस करेक्टर तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सोचो, अगर एस करेक्टर बहुत ज़्यादा है तो ये तो अट्रैक्शन में है न्यूक्लियस के, अगर ये अट्रैक्शन में है न्यूक्लियस के, अगर ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा। सर आपकी बुक सॉल्व करनी बेटा, हम खुद करवा रहे हैं यथार्थ। हमने आपको बोला था कि शीट की एक्सरसाइज 1 2 3 के सबके और बुक के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो हम आपको PDF की फॉर्म में दे रहे हैं, आप उन्हें होमवर्क करिए प्लीज़। ठीक है, मैं आपके लिए टॉपिक वाइज पूरी शीट बना दी बेटा। आप और क्या चाहिए बेटा? आप ठीक है लिख के दे दो कि ये चाहिए सर, है ना? ठीक है यथार्थ, बताओ बेसिक कौन अच्छा होगा? ये
ठीक है, अभी हम बताएंगे पीएस में क्या होगा ऋषभ, है ना। अगला सवाल आप करके बताओ पहले, दूसरा, कि फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस एंड PH4 प्लस विच इज इजियर, बोलो कौन सा इजियर है, सोच के बताना। देख के बताओ, जब ये इसको अपना लोन पेयर देगा तब बनेगा NH4, ये इसको लोन पेयर देगा तब बनेगा NH4, जल्दी से बताओ। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है प्योर है, सुमित आपको ऐसे पता चलेगा कि ये सब में लिखा ना नो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे बताया ना इनमें एस ऑर्बिटल में रहेगा, यही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन इसी का और इसी का, है ना बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ये, क्यों, क्योंकि यहाँ लोन पेयर आसानी से डोनेट होगा, हाँ या ना, बोलो। यहाँ लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर वो देखो वहां पे दिख रहा है एस ऑर्बिटल में है। अगला देखो, विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, क्वेश्चन दिया उसने NH3 और PS3। तो विच इज सॉल्युबल इन वाटर, अब चेक कर लेते हैं वापस, ये NH3 होता है, ये आपका HOH, ये PS3 है और ये HOH, तो ये बनाएगा आपका NH4OH, ये बनाएगा आपका PH4OH। तो इसका ऐसा मतलब ये तो सेम सवाल ही हो गया एक तरह से, ये जब इसको H देगा तब ऐसा होगा, ये इसको H देगा तब ऐसा होगा। हम्म तो आंसर क्या जाएगा बताओ, NH3 इज मोर सोल्यूबल, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। हम्म बोल जल्दी बोल। सिंपल है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल आएंगे तो आई होप आप निपटा देंगे इनको, नोट कर लो इनको। हो गया, चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ड्रेगोज रूल पढ़ के बताना। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है, सोचो। सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर एक बार और बता सकते हो, नींद में हो क्या, सवाल एक ही तो है, ये आसानी से लोन पेयर देगा या ये देगा, इसमें से देख के बताओ, ऊपर ही तो लिखा है।
रोनित यहीं तो लिखा हुआ है कि यहाँ sp3 है तो एस कैरेक्टर कम है, यहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा है, एस ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो नहीं डोनेट करेगा वो आसानी से, आसानी से डोनेट नहीं करेगा, तो वही आंसर है। ये वाला सवाल करके बताओ। नेहा बेटा ये मत करो, एस में वाटर में हाइब्रिडेशन नहीं होगा, ये तो लिखा तो है हाइब्रिडेशन थर्ड पीरियड वालों से चालू होता है, ड्रेगोज रूल, सेकंड पीरियड वालों में तो होगा ही होगा हाइब्रिडेशन। हम्म। प्यारे गुरुजी आप इतना सैड क्यों? इसलिए हूँ कि नेहा ने ऐसा आंसर दिया, वाटर लिख दिया नेहा ने कि आंसर, अब नेहा ने लिखा है कि वाटर में नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये कराने के बाद में। नेहा कैसे लिख सकती हैं आप ये बेटा? हम्म। अब देखो इसका आंसर आपको लग रहा होगा ये आना चाहिए, लेकिन आंसर आएगा ये, सब में हाइब्रिडाइजेशन है। अब डाउट ये है कि इसमें हाइब्रिडेशन क्यों नहीं है, डाउट है कि इसमें हाइब्रिडेशन क्यों नहीं है। हम्म। बोलो। डाउट ये है कि इसमें हाइब्रिडेशन क्यों है, जबकि नहीं होना चाहिए, आंसर आपका ही आ रहा है ना, तो मैं समझाता हूँ। आपने जो लॉजिक लगाया देखो, आपने लगाया थर्ड पीरियड होना चाहिए, हाँ आपने लगाया, बोलो जल्दी बोलो। आपने लगाया कि थर्ड पीरियड होना चाहिए, हाँ। आपने लगाया लल्ला हाइड्रोजन है, हाँ। तो आपने लगा हाइब्रिडेशन तो नहीं होगा, हाँ। बोलो। तो उस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है कि ये हाइब्रिडेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भूल गए। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है यहाँ पे? कितने पीएच की एनर्जी 600 से कम थी बताओ? 3 पीएच की। कितने की थी? 3 पीएच की। वहाँ कितने बॉन्ड हो गए? 4, SiH4, तो 4 बॉन्ड की तो एनर्जी ज़्यादा ही होगी ना 3 से, तो 4 बॉन्ड की एनर्जी तो ज़्यादा ही होगी 3 से मेरे लल्ला। 4 बॉन्ड जब होंगे तो उनकी एनर्जी तो ज़्यादा ही होगी ना 3 से। हाँ बोलो। अरे भाई 3 और 4 में 4 की एनर्जी तो ज़्यादा होगी, तो 4 की एनर्जी ज़्यादा होगी इसलिए हाइब्रिडेशन कर लेगा वो। हाँ लोन पेयर होने से बॉन्ड कम बनते हैं। ठीक है, तो आंसर समझ में आया? तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे कि SiH4 में हाइब्रिडेशन होगा, पक्का। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? क्यों इस नन्हे नन्हे छोटे छोटे परिंदों को तुम बुड़बक बना रहे हो? कोई हमसे पूछा एक दिन कि शिक्षक होने के नाते आप क्या करते हो, हम बोले ध्यान से सुनना, शिक्षक होने के नाते हम क्या करते हैं, बताओ, सोचो। अब आ गया ना जोश, आए हाय। जल्दी बता, शिक्षक होने के नाते क्या करते हैं? सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नन्हे नन्हे परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें इनकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें इनकी, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से भी ताज बनाता हूँ, और समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबी हुई कश्तियों से जहाज बनाता हूँ। समझे? चलिए आगे बढ़े। पूछ रहा था टीचर होने के नाते क्या करते हैं, अब समझ में आया लल्ला क्या करते हैं? तो इस तरह के सवाल आएंगे, छोटे छोटे कर देंगे। एक क्वेश्चन और पूछा उसने, क्या पूछा देखना, कि अगर मान लीजिए मैं ये SbH कर दूं, और ये आपका 0.5 दे रखा है उसने एस कैरेक्टर, गिवन है
S character of SVH bond is 0.5, then calculate S character, percent S character in orbital having lone pair. चलो बताओ। एक बच्चा कह रहा है डूबी हुई कौन है कश्तियां यहाँ पे। भाई, कच्ची ईंटें तो हैं 11th 12th वाले, कच्ची ईंटों से भी ताज बनाता हूँ। और डूबी हुई कश्तियां हैं ड्रॉपर, जो बेचारे फेल हो चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, अपने आप से, अपने आप को यह समझ चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। वो हैं डूबी हुई कश्तियाँ। तुम हो 11th के कच्चे कच्चे नन्हे मुन्ने, 12th के कच्चे कच्चे नन्हे मुन्ने, समझ रहे हो। तो जो कच्ची ईंटों से और एक डूबी हुई कश्तियों से, समझ में आया किसके लिए डूबी कश्ती। ये कौन है यार, इनको मैथ्स भी नहीं आती और ये डाउट पूछते हैं। अभी मैं कुछ बोलूंगा ना, नेतागिरी बंद हो जाएगी तुम्हारी सबकी। अभी तुम्हें छोटी सी मैथ्स नहीं समझ में आ रही है। शशांक -1 लिख रहा है, पीयूष हाफ लिख रहा है। अब फिर ये उम्मीद करते हैं कि मैं डाउट्स बताऊं इनको। ये 100 लिख रहा है एमडी, कुछ भी करना है बस। ये 23 लिख रहा है, क्या बदतमीजी चल रही है यहाँ पे। मैथ्स नहीं आती तुम्हें कि ये इस कैरेक्टर दे दिया उसने 0.5, तो ये भी 0.5 ही हुआ ना फिर। ये भी 0.5 हुआ, टोटल कितना हुआ 1.5। तो 1.5 हुआ तो ये कितना बचेगा 98.5। अपने आप ही आ गया तो मैथमेटिक्स के हिसाब से। सिंपल आया नहीं आया। ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, तो यहाँ कितना आ गया 98.5 अपने आप ही। ऐसे मैथमेटिकली सवाल पूछेंगे वो आपसे। एक और क्वेश्चन आया था, ये PS3 का भी पूछ लेगा कई बार। वो ये करेगा कि यहाँ पर आपका 94 एंगल होता है इसका, ठीक है। अब आपसे पूछा उसने, मैथमेटिक्स में बैंड सूल ने समझाया कि अगर आप 94 एंगल यहाँ रखते हो तो कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो होती है। तो लगभग यहाँ पर आपका अगर आप रखोगे तो 94 से क्या आएगा, या तो 1% या 2%। आया ना, बोलो। S/S-1 आएगा तो या तो 1% या 2% आएगा, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि 94 हो गया तो थोड़ा बढ़ेगा। हाँ तो बोलो। मुझे नहीं पता 94 की वैल्यू क्या है, मेरा दिमाग चला रहा हूँ मैं तो बस। या तो 1% होगा या 2% होगा। मान लो मैंने यहाँ पर 2% मान लिया, तो 2 यहाँ होगा, 2% यहाँ होगा, मान लिया 2% यहाँ होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6%। ये ख़त्म हो गया तो 94% रह जाएगा एस करेक्टर। तो ऑलमोस्ट एस करेक्टर ही तो आ रहा है पूरा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो तो तब होता है जब या तो 25% एस करेक्टर हो, या 33.3% एस करेक्टर हो, या 25% एस करेक्टर हो। तो यहाँ से अपने आप ही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा लल्ला। बोल भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। वैल्यू पुट करोगे तो लगभग, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे आप। अरे इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। क्लियर। हाँ सोहम वही वो बेंट रूल सपोर्ट कर रहा है ड्रेगो को कि यहाँ हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। समझ में आया सोहम। बेंट से निकालेंगे तो यही तो कह रहा है बेंट की हाइब्रिडेशन नहीं होता, इसीलिए सही बोला वो ड्रेगो, PH3 में हाइब्रिडेशन नहीं होगा। समझ रहे लल्ला। तो मेरे लल्ला मचा दे हल्ला। तो आई होप कि ड्रेगो के सवाल भी कर लो। एक क्वेश्चन और करके बताओ, इंटीजर सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in which pure orbitals involve in
बॉन्डिंग इंटीजर है भाई। बताओ। इंटीजर। जी जी कुंदन बिल्कुल। लेकिन अगर मैथमेटिकल से पूछे तो 94 के आसपास आएगा कुंदन, ऐसे एक्सप्लेन मैथ्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछे तो कर देंगे ना बेटा, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता इसलिए। अब देखो, ये आपका हाइब्रिडेशन रखता है, ये भी रखिएगा, सेकंड पीरियड है। थर्ड पीरियड ये नहीं रखता, ये नहीं रखता और ये भी नहीं रखता, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ 3। ये प्योर ऑर्बिटल से होंगे क्योंकि यहाँ हाइब्रिडेशन नहीं होता, अभी तो लिखवाया था। क्लियर सबको? तो ये आपका ड्रेगो भी समाप्त। अगला आएगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होती क्या है उसको समझना, बहुत सिंपल टॉपिक है, मेरी तरफ ध्यान दो। हम्म। एस टू एस भी करेगा, अर्पित कह रहा है 2, आंसर आ गया होगा अब तो। चालू करें भाई? हाँ, सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा कार्तिक है। सर नोट करना है पिछले क्वेश्चन को, यस, जल्दी लिखो। मेरे हाथ पे टैटू है, हाँ समर्थ, मेरे हाथ पे टैटू है, अभी इस पर ध्यान दो पहले, है ना। सर CH4 में होगा ना, हाँ बेटा होगा ना हाइब्रिडेशन, इनमें होगा, इन 3 में नहीं होगा बस। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं बताओ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, हाँ या ना। सर H4S नहीं होता है मॉलिक्यूल बेटा, है ना, H4S नहीं होता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये नहीं बनता में एग्जिस्ट में, क्यों नहीं करता एग्जिस्ट ये भी बताएंगे आर्यन, ठीक है। ऑक्टेट नहीं, ओपन बुक नहीं होता बेटा, बेंट स्ट्रक्चर होता है। H2S ये तो सिंगल है ना, सल्फर एक ही है सेंट्रल। हर क्यों परेशान कर रहे हो बेटा आज? ऐसे तो तुम कुछ भी पूछते रहो, उल्टी आएगी तो मैं कर लूंगा बात ना, तुम चुप रहो। ओपन बुक स्ट्रक्चर बेटा अलग होती है ना, ये H2S है। H2S का स्ट्रक्चर ये होता है बेंट शेप। ओपन बुक लाइक नहीं होता बेटा, वो H2O2 होता है। पूछ लो आप पहले अपना सब, जल्दी से पूछो बेटा, है ना। और भी मैं कर रहा हूँ ना बात, तू क्यों बीच में बोलता है यार, प्लीज़ मैं कर लूँगा बात। हाँ बेटा हर्ष पूछो। नहीं नहीं, वो एक्टिव हो जाता अभी, हाँ विजय 2.0, मैंने रोक दिया उसको, हर्ष बेचारा मासूम है अभी। ये वाला हर्ष मेरा नाम खराब कर रहा है, ओ माय गॉड, दो दो हर्ष है क्या? ओह, तो ठीक है, मुझे लगा एक ही है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं बताओ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होते हैं जो, आप किससे बात करती हैं, मेरे बगल में विजय 2.0 होता है, जब इस तरह से कोई नेतागिरी करता है तो वो आ जाता बीच में से फट लगे से, और फिर वो आगे डील करता है, बोले मैं निपटाता हूँ इनको, तो रुक, तेरे बस के नहीं है ये, तो मैं उसे रोक देता हूँ कि रुक जा, तू बोलेगा नहीं बीच में। क्लियर? आगे बढ़ो। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है, इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है बताता हूँ। हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल
वो होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन होना, यानी कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अपने डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, ऐसे बोलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल है उनकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के लिए होती है। क्या बोला जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के लिए होती है। इसकी कंडीशन होती है, लेकिन पहली क्या होनी चाहिए कि जो मॉलिक्यूल है वो, उसमें से वन बॉन्डेड एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड पीरियड एंड अदर बॉन्डेड एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड और थर्ड पीरियड। ठीक है, और दूसरा कि कोई भी एक जो है वन बॉन्डेड एटम मस्ट हैव लोन पेयर एंड अदर बॉन्डेड एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर दस, ये दो कंडीशन आपको हमेशा आनी चाहिए, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो हो उसमें एक तो सेकंड पीरियड का एटम होना चाहिए, दूसरा सेकंड या थर्ड का होना चाहिए, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड का। एक के पास लोन पेयर, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल। ऐसा होगा तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन BF3। अब मुझे बताओ क्या BF3 में सेकंड पीरियड का है क्या, देखो बोलो, हाँ या ना, सेकंड पीरियड का है, हाँ ये भी सेकंड का है, हाँ। बोरोन में एक वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, देखें। तो आपको मैं बता दूं बोरोन में हमेशा एक वैकेंट होगा, क्योंकि ये देखो ये वाला खाली रहेगा, क्योंकि 2p1 है, यहाँ से एक साइड कर दिया तो ये खाली है, तो वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अब इसी वैकेंट ऑर्बिटल में दोबारा देखना, ये BF3 है। अब मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ये ऑर्बिटल जो मैंने बनाया ये p ऑर्बिटल बनाया, दो ऑर्बिटल नहीं है, ये एक p ऑर्बिटल है, 2p, ध्यान समझना। और फ्लोरीन के पास जो है वो 2p5 होता है, तो इसके पास भी p ऑर्बिटल भरे हुए हैं, है ना। तो ये आपका भरा हुआ है इसमें। तो ये अपना लोन पेयर इसको देने की कोशिश करता है। ये दो बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड है। हाँ, सिलिकॉन में लोन पेयर नहीं है, इसीलिए तो चार बॉन्ड बने, इसीलिए तो वो हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। ड्रेगोस रूल में क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए ना बेटा, तब बोलते ना हाइब्रिडेशन नहीं करेगा। सो हम अभी हम सारा टॉपिक जब पढ़ेंगे तो बैक बॉन्डिंग की फीलिंग आ जाएगी। तो हैव पेशेंस, कंट्रोल योर डाउट्स। जब ये खत्म होगा, बच्चा पैदा होते ही ये नहीं पूछते हैं कि शादी करेगा क्या इसकी, कर लेंगे ना, अभी सारी चीजें समझ में आएगी तुम्हें। थोड़ा सा कंट्रोल रखो अपने ऊपर, है ना। जिसको जो भी डाउट आते थोड़ा रुका करो, टॉपिक लिखा ही है अभी, जब ये एंड होगा तभी तो डाउट खत्म होंगे ना ये सारे आपके। तुम पहले से ही मतलब उसको पहले ही बेचारे को पैदा होते उसको बोल दो बेटा तू शादी करेगा, बेटा लव मैरिज करेगा या क्या करेगा, बेटा तू एक बार बता अपने मन से करेगा, बेटा हम तेरे लिए देखेंगे तो कर। वो बच्चे का अभी तो पैदा हुआ, रुको तो सांस तो ले लेने दो रे यार। कंट्रोल करो कुंदन, कंट्रोल करो ऋषभ, कंट्रोल करो सोहम। अभी समझने दो, बेसिक्स से क्लियर करने दो, जब ये एंड होगा तब इस तरह के डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद अस सोहम, क्योंकि फिर मैं आपके डाउट्स नहीं बता पाता तो मुझे रिग्रेट होता है। अब फिर मैं अगर अवॉइड करूंगा तो तुम अभी रिग्रेट करोगे कि अवॉइड कर देते हो मेरे डाउट को। हाँ, डुप्लेट डुप्लेट पर नहीं होगा बेटा, है ना।
आइए अमित कह रहे हैं कि SH4 में लोन पेयर तो है ही नहीं, तो इसमें ड्रेगो रूल तो नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही बोला है हमने अमित। यस, यू आर इंटेलिजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया कि इसने अपने 2p से दिया है और इसने 2p में लिया है, और पाई बॉन्ड होता है क्योंकि ये सिग्मा के ऊपर नीचे बन रहा है, तो ये पाई बॉन्ड का ही टाइप है। तो इस हिसाब से देख के बताओ, क्या इसे हम बोल सकते हैं 2p पाई बॉन्ड? बोलो, क्या इसे बोल सकते हैं हम कि 2p पाई? तो सवाल पूछेगा वो आपसे कि BF3 में जो बैक बॉन्डिंग है, क्या वो 2p पाई है, ऐसे पूछेगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो लल्ला, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। यस। अब अगर ये फ्लोरीन दे रहा है तो ये भी दे सकता है। हाँ या ना? ये क्योंकि ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था, और ये भी दे सकता था। अब इधर देखो, तीनों जगह डॉट 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 आएगा नहीं आएगा? अब दिमाग की बत्ती जलाएं। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी एक फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल RS। टोटल RS का मतलब है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? पिछला स्लाइड रह गया देवेंद्र, तो बाद में लिखना, ठीक है। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है। हाँ, 1s2 2s2 2p1 सही तो है। अब बताओ फटाफट क्या आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड है टोटल? इन दोनों को सेलेक्ट कर लो बस। तो दो, इन दोनों में वापस काउंट करो तो तीन, और इनमें फिर से काउंट करो तो चार। तो ये क्या आएगा? तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो 4/3, यानी कि 1.33। कैसे आया 1.33 बताओ? वापस से देखो नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। हम्म टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेंट सेक्शन। दोबारा से देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, कोई भी दो एटम सेलेक्ट करो। ये सेलेक्ट कर सकते हो, चार ही बता रहे हैं खिलाड़ी। कैसे आया देखो, तो दो बॉन्ड, इन्हीं दोनों के बीच में बॉन्ड काउंट करना है, तीन बॉन्ड, इन्हीं के बीच में एक और बॉन्ड काउंट करना है, कितने हुए? चार बॉन्ड। तो दो, यहाँ एक तीन, यहाँ एक चार, तो चार बॉन्ड। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? एक दो तीन। तो 4/3 कर दिया ना मैंने। और वैसे भी मैथमेटिक्स लगाते हैं अपन, चलो। बॉन्ड ऑर्डर की एक डेफिनेशन होती है सिंपल। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। हाँ है ना? दिमाग की बत्ती जलाते हैं अब। तो दो एटम्स के बीच में काउंट करो पहले, तो ये रहा एक, तो एक बॉन्ड ऑर्डर हो गया। लेकिन जब इस तरह से ये रेजोनेंस हो रहा होता है ना, बैक बॉन्डिंग हो रही होती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मैथ्स लगाएंगे। मैथ्स लगाओ, देखो तो यहाँ पर एक है, तो क्या ये यहीं पर है या तीनों जगह घूम सकता है? तीनों जगह घूम सकता है। तो एक जगह कितना हिस्सा आएगा मैथ्स के हिसाब से सोचो। अगर ये तीन जगह घूम सकता है तो एक जगह इसका हिस्सा कितना है? 0.33। हाँ है ना?
अगर यह 3 जगह घूम सकता है तो बताओ एक जगह कितना आया इसका? .33। अभी समझ में आया कि नहीं आया सबको ये जो लिखा हुआ बैक बॉन्डिंग के बारे में? हम्म। हाँ, रेजोनेंस की तरह ही है प्रथम। क्लियर हुआ? समझ में आया लल्ला? आगे बढ़े। अब आपको पता है पाई बॉन्ड जो होता है ना, बैक बॉन्डिंग जो होती है वो साइज के इनवर्सली होती है, कोई भी बॉन्ड हो। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? कोई भी बॉन्ड हो, साइज जो होगा अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ। BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इनमें बताओ। हाँ, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नहीं है। फ्लोरीन के अंदर जो लोन पेयर है वो तो p ऑर्बिटल का है ना, 2p ऑर्बिटल का। इनमें बताओ स्टेप, इसमें बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बताओ। देखो, इधर से इधर जाएंगे तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? तो साइज अगर बड़ा होगा तो हमेशा एक लाइन याद रखना, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। हम्म। क्लियर है? हाँ या ना? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दे रहा है, यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा कम दे रहा है, यहाँ थोड़ा और कम देगा, यहाँ थोड़ा और कम देगा। तो अब बैक बॉन्डिंग जो होती है ना, डेफिशिएंसी कम करती है। इसका फील लेना कैसे? मान लीजिए आपके पिताजी को 50,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपके बाबूजी को 50,000 रुपये की ज़रूरत है और वो अपने किसी दोस्त के पास गए। अब किसी ने, दोस्त ने 50,000 रुपये ही दे दिए उनको। तो सोचो क्या हुआ? 50,000 की जरूरत थी, 50,000 मिल गए, तब तो खुश हो गए बाबूजी, उनकी मजा आ गया, चक दे फट नब दे गिल्ली, सवेरे जलंधर सामने दिल्ली। हाँ या ना? क्या बोला? चक दे फट नब दे गिल्ली, सवेरे जलंधर सामने दिल्ली, चलाओ मस्त होए। लेकिन हम बाबूजी गए दोस्त के पास और बाबूजी को मना कर दिया कि नहीं है पैसे। अब बाबूजी आए, आपने उनका चेहरा देखा दुखी है, तो आपने उनको बोला कि ठीक है, हम आपको, बाबूजी स्कॉलरशिप का पैसा मिला, हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने बाबूजी को मिले, आप 10,000 रुपये मिले थे, आपने दे दिए। 50,000 चाहिए थे, 10,000 आपने दे दिए। तो उनकी डेफिशिएंसी कम हुई कि नहीं हुई? लेकिन अभी भी उनकी किसी और से लेने की इच्छा है, लेकिन अब कितनी है? 40,000 लेने की। आपका दूसरा भाई था, उसने दिए, उसके पास 5,000 थे, उसने दे दिए। फिर एक के पास 3,000 थे, उसने दिए। फिर 1,000 थे, उसने दिए। सोचो, अलग अलग दोस्त हैं ये चार। दिमाग लगाओ बाप। पहले वाले ने 10,000 दिए तो लेने की इच्छा क्या थी? कम। दूसरे वाले ने कितने दिए? 5,000, तो थोड़ा और ज़्यादा लेंगे। इधर और इधर और लेंगे, हाँ या ना? तो इस हिसाब से चलो, तो आप बताओ, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं बैक बॉन्डिंग वाला। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा नहीं लग रहा फ्लोरीन वो हो गया जिसने 10,000 दिए इनको, बोरोन को। ये ऐसा नहीं हुआ जिसने 5,000 दिए, ऐसा नहीं हुआ जिसने 3,000 दिए, ऐसा नहीं हुआ जिसने 2,000 दिए। हाँ बेटा, सेम मनीष, बिल्कुल यस। ठीक है।
अब इधर देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ। मुझे ये बताओ कि बाहर से अगर किसी को लोन पेयर लेने की इच्छा है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा लोन पेयर लेने की इच्छा किसकी है? क्योंकि जो लुईस एसिड होता है उसे क्या कहा जाता है? लुईस एसिड होता है लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज। लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज बताओ। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो ये आएगा नहीं आएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, हाँ या ना? अब आपको एक डाउट आएगा, वो डाउट ये आएगा कि जब आप कंडीशन को पढ़ोगे, तो कंडीशन पढ़ने पर आपको क्या लग रहा है? देखो कि एक बॉन्ड सेकंड का होना चाहिए, एक सेकंड और थर्ड का होना चाहिए, एक सेकंड और थर्ड का होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और एक के पास वैकेंट होना चाहिए। तो यहाँ जब आप देखोगे तो आपको लगेगा सर ये तो सेकंड और थर्ड का नहीं तो फोर्थ का है, सर आयोडीन तो फिफ्थ का है, फिर सर इनमें बैक बॉन्डिंग कैसे हो रही है? डाउट आ रहा नहीं आ रहा? डाउट आ रहा नहीं आ रहा? कि कंडीशन तो ये लिखी है। आया ना? तो ये डाउट आप दूर कर लो कि वो जो कंडीशन लिखी है वो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की कंडीशन, या ऐसे समझो तीन ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जहां पर आपको बैक बॉन्डिंग जो वहां लिखा हुआ उस कंडीशन से अगेंस्ट दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो बैक बॉन्डिंग है वो एक तरह की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाली जाती है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये। तो इनमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से पता लग रहा है कि बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी वेरिएशन है। ये सब आपके आउट मतलब ऊपर से जाने वाली चीज़ें हैं। तो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि इन दो को याद रख लेंगे। ऐसे तीन एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, टोटल, जहां पर आपको इस कंडीशन के अलावा सोचना है। बाकी तीन को छोड़ के बाकी सब में कंडीशन की तरह सोचना है आपको। क्लियर है? तो आपसे एक सवाल और पूछेगा, वो नोट करके। वो ये पूछेगा कि इन बोरोन ट्राई हेलाइड्स बी एक्स बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको यहाँ पे लिख के दिया उसने, ट्रू और फॉल्स। चलो बताओ, क्या ये ट्रू और फॉल्स बता पाएगा? तो आंसर है यस, यानी कि यहाँ लिखोगे आप ट्रू। रीजन क्या लिख दोगे यहाँ पर अब? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्या बैक बॉन्डिंग जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड के बाद होती है कि पहले होती है? जल्दी बताओ। क्या ये सही लिखा गया? जल्दी बताओ। लिखने का समय दे दीजिए। ओके साक्षी, वाह, हाय साक्षी, कैसी है? ओ माय गॉड, नोट करो बेटा आराम से, है ना, लिखो, आंसर ही बताओ।
लिख लिया साक्षी? जी, थैंक यू साक्षी। हाँ, ट्रू, यस। क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग ही होती है ना, बाद में बनता है। क्लियर बेटा? हाँ या ना? साइडवेज मतलब पाई बॉन्डिंग, यस, एक ही बात है। साइडवेज ओवरलैपिंग को ब्रैकेट में लिख दो, पाई बॉन्डिंग। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ, पहला तो ये दिया उसने NCS3, फिर दूसरा दिया उसने PSIS3 और तीसरा दिया उसने NSIS3। ठीक है, इसका नाम होता है ट्राई मिथाइल एमाइन। इसका नाम होता है ट्राई सेलाइल एमाइन। इसका नाम होता है ट्राई सेलाइल अमाइन। ठीक है। हाँ, पेक बॉन्डिंग को पाई पाई इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, AKD। अब ये सवाल दिया, अब इसको कैसे करते हैं वो समझना। जैसे आप लिखोगे इसको ऐसे, तो आपको चेक करना है कि यहाँ देख के बताओ मुझे फटाफट से कि सेकंड पीरियड का है क्या। हाँ। ये भी सेकंड का है क्या? हाँ। पर यहाँ देखोगे तो लोन पेयर है क्या? हाँ। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं। कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ट्राइसेलाइल फॉस्फीन है ना? यहाँ देखा? क्लियर है लल्ला? मचाएगा हल्ला? बोल गली मोहल्ला। तो यहाँ CS3 है। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, पिरामिडल। यहाँ एक ऐसा कैसा दिखेगा, जल्दी बताओ। पापा बोले केमिस्ट्री के टीचर कौन है? मैं बोला गूगल पे सर्च कर लो। क्या बात है, गया। यार आप में से ना, मेरे को ना एक बहुत अच्छा लगा फीडबैक दिया, एक पता IT स्कूल पे एक बच्चे का फीडबैक आया मेरा, विजेता 2.0 का। उसने दिया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये वो। उसके बाद लास्ट वाला, लास्ट में मैं बोलूँगा कि जब विजय सर की क्लास होती थी तो उस कंडीशन में मेरे को जो है वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि क्लास कब खत्म हो गई। मतलब पता नहीं, इतना इंटरटेनिंग और इतना फ्रेश फील करता था कि क्लास कब खत्म हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। तुमने सुना हो IT स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके कितने बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? विशाल जोशी विजय सर के नाम से, न्यूक्लियस विजय सर के नाम से होगा, देखो। हाँ ना, शॉर्ट्स पर था ना, YT शॉर्ट्स पर। आप लोगों ने तो नहीं लिखा ना? आप लोगों ने नहीं भेजा ना मेरा फीडबैक? पर्टिकुलर फीडबैक भेजो, एक IT स्कूल के यूट्यूब चैनल पे डालेंगे आपका। कितने बच्चे कोरा पे एक्टिव हैं आप में से? हाथ खड़ा करो। कोरा पे कितने बच्चे कोरा चलाते हैं? IT स्कूल के ऊपर आप लोग वीडियोस भेजो ना यार, आपके वीडियोस भी डालेंगे हम। जो जो फीडबैक जो भी हो आपका, ईमानदारी से वो लिख के, ठीक है, वो भेजो। कोरा KO नहीं होता, QU होता है बेटा, कोरा। कितने बच्चों ने सेलेक्ट किया हुआ है? कोरा पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो। डू, उस उस पोस्ट को देखें, आज आपका होमवर्क है, अपलोड करना उसको एक बार। हाईली इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं वो फेसबुक वगैरह हटा के कोरा पे जाते हैं अब। हम्म।
ये देखो ये आया, ये कोरा होता है, QUOR है कोरा, हाईली इंटेलेक्चुअल। नहीं मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा कोरा को, मैं तो बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, देख लो कितने रिजल्ट हैं, 65,400 ने 0.62 सेकंड में बोला है अफर्मेटिव, द विशाल जोशी सर इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोटा नहीं इंडिया लिखो, अच्छा सॉरी, मैं तो ये दिखा रहा था आपको, ये देखो आपको रहा इस, ये लिखा हुआ सब। और ये किसने भेजा था पता है, एक लड़की थी, उस लड़की को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं उसका सिलेक्शन करा सकता हूँ, उसको यकीन ही नहीं था, उसको बिल्कुल यकीन नहीं था, समझ रहे हो बात को। और समझ रहे हो बात को। उसने ये क्वेश्चन लिख के डाला था, नहीं नहीं बहुत पुरानी बच्ची थी वो तो। ठीक है आगे बढ़े चलो। तो आप भी उस पर लिख सकते हो अपने कमेंट्स, आपने आप बता सकते हो, ठीक है, कि क्या सही में है कि नहीं है। क्या सच जो आप सोचते हो वो एग्जैक्ट लिख सकते हो आप चाहो तो उसके ऊपर। ठीक है आगे बढ़े। अब यहाँ पर आओ फास्फोरस की बात। वाह सुमित, आगे बढ़े, ये आ गया। इसमें भी देखो अभी थर्ड पीरियड है, अगर ये थर्ड पीरियड ये थर्ड पीरियड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सोचो ये थर्ड है ये भी थर्ड है, तो थर्ड पीरियड में क्या होगा, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, तो ये भी पिरामिडल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये दिखाई दे रहा है, यहां पर हो सकता है कि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है, कहाँ से देगा, ये 2p से, सिलिकॉन के पास कौन सा खाली 3d, तो कौन सी बैक बॉन्डिंग बनी है, 2p पाई 3d पाई, कौन सी बनी जल्दी बताओ, 2p पाई 3d पाई, हाँ है ना, 2p पाई 3d पाई, तो ये अगर बैक बॉन्डिंग करेगा, तब यहाँ देखो, ये तो ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा अब, क्योंकि लोन पेयर तो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, एंगल इसका 120 है, और ये प्लेनर है, और इसका रीजन क्यों है प्लेनर है बताओ, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ये बहुत बार सवाल आएगा भाई। ठीक है जल्दी से नोट करो इसको फटाफट, साक्षी डांट देगी नहीं तो मुझे। लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में गया ना, बैक बॉन्डिंग में गया ना सूर्यांश गॉड ऑफ इंडिया लिखो तब भी आप ही का नाम आएगा, ओ माय गॉड, थैंक यू महर्षि, थैंक यू। साक्षी बेटा आपने लिखा,
हो गया लल्ला? हो गया? यहां पर आप देखो वापस, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो लोन पेयर था वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो लोन पेयर चला गया वो इधर भी, उधर भी और इधर भी। अब अगला सवाल, यहाँ बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई? ये सेकंड पीरियड है कि थर्ड पीरियड? थर्ड पीरियड। ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, तो थर्ड थर्ड में नहीं होता है। ये आ गया नंबर आपके लिए, आप पूछ रहे थे ना। ये है अक्षय, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा पे मिलेंगे अक्षय। हेलो, आवाज़ आ रही है भाई? हेलो हेलो। ये आपको आईटी स्कूल पर मिलेंगे, ठीक है, अक्षय। और आप अपना फीडबैक जो आपने पढ़ा विजेता वन में, विजेता टू में, जैसा भी आपको ईमानदारी से अच्छा फीडबैक आपको लगता है वो आप दे सकते हैं। प्लस आपके पापा भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, आपकी मम्मी भी देना चाहे तो दे सकती हैं। वीडियो बना के दें, हम पब्लिश करेंगे आपका वीडियो, ठीक है। बहुत अच्छा होना चाहिए, ढंग से शूट करके दें, साफ होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर वीडियो होना चाहिए, तभी होगा वो। या फिर म्यूट होगा क्या? कॉल करके नहीं, वे वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे। कैसे जतिन भाई तुम लल्ला? हम्म। ऐसे वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, जैसे एक, या तो आप पकड़ के कर लें, ठीक है, या आपके पापा भी बोलना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका वीडियो पब्लिश करेंगे। हो सकता है पापा वायरल हो जाएं, मम्मी वायरल हो जाए। देखो यूट्यूब को तो पता है आपको, कोई भी एल्गोरिदम है, कोई भी वीडियो जाके कहीं भी जा सकता है। हो सकता है आपके पापा की किस्मत से हमारी किस्मत जुड़ी हुई हो और फट से जो है वो वायरल। रील जैसा नहीं चाहिए, सिंपल। मैं बना के देता हूँ एक शॉर्ट वीडियो, जैसे हाय मेरा नाम विशाल जोशी है, मैं क्लास 12th के अंदर पढ़ता हूँ, मैंने कोर्स लिया था विजेता 2.0, मेरा स्टेट जो है राजस्थान है, सिटी में कोटा से बिलोंग करता हूँ, और मैंने जो कोर्स किया उसमें मुझे जो है वो इन सर ने पढ़ाया। और उसके बाद आपको हमारे बारे में जो भी लगता है वो आपको बोलना है। वो आदित्य देखो, जिंदगी में फेमस होना है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी इतने सारे बच्चों ने बनाया तो वो क्या मीम बन गए उनके ऊपर? कितना अच्छा अच्छा बनाया उसने, देखो मैं वीडियो सुनाऊँ आपको, देखो उसने कितना बढ़िया वीडियो बनाया, देखो। जिंदगी में डरेगा ना, अगर दुनिया से डरना डरोगे तो दुनिया डराएगी। मैं तो कितना बोलता हूँ, मेरे ऊपर भी मीम बना दे तो क्या होगा? ये देखो उसने कितना अच्छा बनाया, सुंदर से वीडियो, आईटी स्कूल में, देखो। और ये टॉपर्स भी इंटरव्यू दे रहे हैं, देखो। ये रहा शॉट, ये रहा वो लड़का, कितना सुंदर बोला उसने यार। हाँ ये रहा। Because my 11th social is weak, and now I want to share my experience about this batch. This batch is super. बैच ज्वाइन करने से पहले सोच रहा था सर कितना ही करा देंगे 11th का, बट सर ने पूरी 11th एक महीने के अंदर करा दी है। एक एक सर ने तो क्लास नोट्स भी वही यूज किए हैं जो उन्होंने पूरी साल भर 11th में यूज किए थे। मतलब कंटेंट बिल्कुल सेम रखा है, सेम कंटेंट है, सेम डीपीपी,
और एक सर ने नहीं, एस सर ने, बीजे सर ने सब वही कंटेंट रखा है जो उन्होंने 11th में कराया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बैच। एंड वन थिंग आई टेल अबाउट बीजे सर कि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। उन्होंने एक महीने के अंदर पूरी 11th कराई है, और 11th का एक महीने में पूरी 11th करानी है। इतना प्रेशर है कोर्स का, फिर भी मैं उनकी क्लास में पता ही नहीं चलता क्लास कब कब हो गई। मैं बोर ही नहीं होता उनकी क्लास में। हिज मेथड इज अमेजिंग एंड थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बैच। बस अब हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिलिकॉन जो है ना थर्ड पीरियड का होता है। जितने भी थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं, उन थर्ड पीरियड वालों के पास हमेशा डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने? जितने भी थर्ड पीरियड वाले होंगे उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा फ्री होगा। ये रूल फिक्स कर लो, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ? डी ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है, अंकुश। ये डी ऑर्बिटल जो है वो क्या है? खाली। तो अगर ये डी ऑर्बिटल खाली होगा तो थर्ड पीरियड का जो भी आ गया उसमें खाली होगा ये, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और पूछा उसने, ऑर्डर ऑफ लुईस बेस आपको बताना है इसमें। ऑर्डर ऑफ लुईस बेस जल्दी बताओ। सर मैंने 4 बार बोला आर्यन, पी पी एस 3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि वो थर्ड पीरियड फास्फोरस, सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड वालों में नहीं होती। बोला ना आर्यन, 4 बार बोला बेटा। आर्यन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम्म। अब आपको इसमें बताना है लुईस बेस। सर लोन पेयर कैसे देखते हैं कि ये हाइब्रिड में है या पूरा? मनीष, अगर बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है सेंट्रल एटम पर, तो वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है ना? वो अपना लोन पेयर जाएगा किसमें? बैक बॉन्डिंग में। क्लियर है बेटा? और कोई डाउट? अब इसके अंदर देखो आंसर आएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक तो है ये वाला होगा। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे बताता हूँ। इसमें और इसमें कंपेयर करो तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ लोन पेयर है ही नहीं क्योंकि चला गया था, यहाँ लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर है एटलीस्ट, तो ये ज़्यादा होगा। तो आंसर में सबसे पहली बात तो ये आ गई कि थर्ड नंबर पे ही आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड नंबर पर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए लोन पेयर दे नहीं सकता। लोन पेयर दे नहीं सकता इसलिए लुईस बेस क्या हो गया? वीक हो गया ये, हाँ या ना? ये लुईस बेस सबसे वीक हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर किया, इन दोनों में कंपेयर किया तो अभी बताया था, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ड्रेगो रूल देखोगे तो लगेगा, ठीक है। और दूसरा फॉस्फोरस हो गया तो साइज बढ़ गया। साइज जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाती है। अगर डेंसिटी घट जाएगी तो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा आसानी से। यहाँ नाइट्रोजन छोटा साइज है, उसके अंदर लोन पेयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये आसानी से डोनेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा डोनर ये, फिर ये, और फिर ये। समझ में आया लुईस बेस का ऑर्डर? बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन आएंगे तो आप कर देंगे? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी, यस और नो, जल्दी। NH3 वाले में तो लोन पेयर ही नहीं बचा ना। AKD, थोड़ा दिमाग लगा AKD। 4 बार अगर एक चीज़ को बोलने के बाद भी तुम्हें दिमाग में नहीं घुसता है तो थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो। ऐसे यहाँ पे ना कॉफ़ी या चाय नहीं मैं कर रहा हूँ ना बात। यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं ना, बैकबॉन्डिंग में चला गया बेटा AKD। ये देखो,
इसका लोन पेयर तो चला गया था ना सिलिकॉन के पास। ठीक है। हमेशा फर्स्ट पेपर एक महीने बाद बोला था, तो हर महीने पेपर हुआ करेंगे यश। आप लोग क्या करना चाहते हो? पढ़ाई पे ध्यान तो है नहीं तुम्हारा। तुम लोग सारी चीज़ें बोल चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं, हर चीज़ बता देते हैं, उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे डाउट्स क्यों उलझा के रखते हो? हर महीने होगा पेपर, बस फिक्स है ये। यहाँ तक आ गया समझ? इन दोनों में कैसे कंपेयर किया दोबारा देखो। इसका साइज बड़ा है, बोलो। साइज अगर बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बोलो, साइज अगर बड़ा होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिस्पर्स, फैली रहेगी, तो डोनेशन कम होता है। जब साइज छोटा होगा तो लोन पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आसानी से डोनेट करेगा। प्लस इसमें ड्रेगोज रूल रख रहा है, देखो ये थर्ड पीरियड का हो गया। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 होती है, तो ड्रेगो रूल के हिसाब से इसका जो ऑर्बिटल है वो एस में है। एस में होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा। और अगर ये डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो शशि बेटा ये एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये जेई एडवांस का चैप्टर है, पी ब्लॉक वगैरह में ऐसे डिस्ट्रक्टेड फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए। ठीक है बेटा। अब एक सवाल आपसे पूछ रहा है। इन तीनों में आपको कंपेयर करके बताना है, चलो बताओ जल्दी। एन एस आई बॉन्ड लेंथ। पी एस आई 3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का है। फास्फोरस अविनाश, सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड थर्ड में नहीं होगी बेटा, है ना। बिल्कुल जेई मेंस में है, और बहुत हैवी टॉपिक है बेटा। इसमें जेई मेंस में 4 से 5 सवाल आते हैं पर। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अब इसको कैसे करेंगे, दिमाग लगाते हैं, देखो थोड़ा सा मैथ्स लगेगा और कुछ भी नहीं है। ये अब जब आप देखोगे तो इसका जो एक लोन पेयर है, मैं वाइट से बना रहा हूँ, नाइट्रोजन का, वो एक लोन पेयर यहाँ डॉट 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 जाएगा 3 जगह। एक लोन पेयर 3 जगह। यहाँ जो इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है वो कहाँ जा रहा है? 2 जगह। यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर जा रहा है वो सिर्फ एक ही जगह जा रहा है। तो अब सोचो, जब ये जा रहा होगा तो ये तो एक ही जगह देगा सारा, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ एक ही जगह दे रहा है, एक ही जगह देगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा। यहाँ जो लोन पेयर होगा वो 2 जगह डिवाइड हो गया, यानी जो पाई बॉन्ड होगा वो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? 3 जगह डिवाइड बाई 3। हाँ या ना? बोलो। तो ये 3 जगह एक पाई बॉन्ड डिवाइडेड है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ 1/3 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ तो एक ही रही, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। इस तरह के सवाल आएंगे तो इसी को चेंज कर दूं मैं, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पूछ ले तो। अब बोले बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी?
उल्टा हो जाएगा। अब आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग। या इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऐसे कर लेते हैं। कि आखिर इस बैक बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, पहला, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो मस्ट डिक्रीजेस, हमेशा ही डिक्रीज होगी। दूसरा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सी, इसी तरह से बॉन्ड एंगल भी है वो में चेंज, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तीन फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ एक थोड़ा सा आईटी एडवांस के सवाल पूछते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, मैं फिर से बता दूं। कभी भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना प्लेनर, वो हमेशा नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में प्लेनर है। अगर आप इसको देखो तो टेट्राहेड्रल है ये। तो अगर आपको अंडरलाइंड एटम बोलेगा, समझ रहे हो, तो सोच के करना है, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हमेशा प्लेनर ही रहेगा, या नहीं दे तो भी प्लेनर रहेगा। पर अगर सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल पूछा तो आपको फिर क्या बोलना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल। अब ये सवाल कैसे पूछा उसने, ध्यान से देखना। अब इधर आ जाओ। कंपेयर बी एफ बॉन्ड लेंथ इन बी एफ थ्री एंड बी एफ फोर माइनस। करके बताओ आप कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं बी एफ थ्री बनाऊंगा तब तो ये होगा, और अगर मैं बी एफ फोर माइनस बनाऊंगा तब देखो यहाँ क्या होगा। ये जो एफ माइनस है ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इसने अपना लोन पेयर दे दिया। हाँ बेटा, शीट भी होगा शुभम, बिल्कुल। इसने क्या करा, अपना लोन पेयर इसको दे दिया। देखो, ये जो फ्लोरीन है इसने अपना लोन पेयर इस बोरोन को दे रखा है। यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ नहीं होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। हाँ या ना, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बैक बॉन्डिंग अगर नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड लेंथ यहाँ ज़्यादा आएगा। हाँ या ना, कर सकते हो ऐसे सवाल लल्ला, पक्का। ऐसे कैसे, एक और सवाल दिया उसने, देखो, कंपेयर बीओ बॉन्ड लेंथ इन बोरिक एसिड एंड बी एच बी ओ एच होल फोर माइनस। अब यहाँ पर भी देखो, इसमें क्या हो रहा है, ओ एच माइनस है, ये अपना लोन पेयर देगा इसको वैकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही? हाँ है, ये वाला खाली पड़ा है, क्योंकि इसमें तो लोन पेयर देने के लिए कोई है ही नहीं। तो फिर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, बैक बॉन्डिंग करेगा ऐसे। तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, वहाँ नहीं होगी, इसलिए सिंगल बॉन्ड है तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई डाउट? अमरदीप बेटा, आपको क्या कन्फ्यूजन है, क्या नहीं समझ में आया, दोबारा से एक बार बोलो अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पूछो। जल्दी जल्दी, जो भी दोनों क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं वो पूछो। ये दोनों हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ था, हाइब्रिडेशन में चेंज और, ठीक है, एंगल।
बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, अकेला बनता है। बैक बॉन्ड ये है जो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा वर्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट कहते हैं उसको, और बैक बॉन्ड को पाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको सिग्मा कोऑर्डिनेट और उसको पाई कोऑर्डिनेट। होमवर्क है बेटा, आज याद करके आना इसको। हमने कल एक पीडीएफ आपको डाली थी, आप वो पीडीएफ भी आप एक बार देख लें और उस पीडीएफ को सॉल्व करके आएँ, ठीक है? पीडीएफ डली हुई है, उसको सॉल्व करें, वही होमवर्क है अच्छे से। एवरी पाई कोऑर्डिनेट इज सिग्मा। तो मैं लिख देता हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो दो तरह का है। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई कोऑर्डिनेट। सिग्मा कोऑर्डिनेट मतलब अकेला बनेगा जो, ऐसे ये अपना लोन पेयर इसको वैकेंट ऑर्बिटल में देगा सिग्मा बॉन्ड। और पाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो सिग्मा बनने के बाद बनेगा, जैसे ये अपना देगा। तो पाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम बैक बॉन्डिंग। जैसे ये सी ओ, ये बैक बॉन्डिंग ऐसे। किसी के साथ दिख रहा है ना, बोलो, वो पाई कोऑर्डिनेट बैक बॉन्डिंग कहलाएगा। साथ में दिख रहा है तो पाई कोऑर्डिनेट बैक बॉन्डिंग कहलाएगा। अकेला दिख रहा है तो सिग्मा कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं एक्चुअली में, और इसको कहते हैं अपन बैक बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय।